सोचिए आपके सामने सदियों पुराना एक दरवाजा हो, ना कोई हैंडल ना कोई नॉर्मल लॉक, और लोग कहते हो कि उसे खोलना खतरनाक हो सकता है। सुनने में फिक्शन लगता है, लेकिन यह कहानी रियल इंडिया की है। 2011 में भारत के एक मंदिर के नीचे मौजूद तहखाने की जांच शुरू हुई। जैसे जैसे अंडरग्राउंड चेंबर खोले गए, वैसे वैसे सामने आने लगे सोने की आभूषण, हीरो से जड़े मुकुट, सदियों पुराने सिक्के, रेयर आर्टिफैक्ट्स और अनमोल खजाने। लेकिन पूरी कहानी अचानक बदल गई जब टीम पहुंची एक ऐसी वोल्ट तक जिसे पूरी तरह खोलने की अनुमति नहीं दी गई, वोल्ट बी। और यही से शुरू हुई भारत के सबसे माइस्टीरियस टेम्पल स्टोरीज में से एक। यह कहानी है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की और उसके रहस्यमय वोल्ट की। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित यह मंदिर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में गिना जाता है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। सालों से यह मंदिर हिडन ट्रेजर, सीक्रेट वॉल्स, अनएग्जाम्पल्ड स्टोरीज और इंटरनेट कॉन्स्पिरेसीज के केंद्र बना हुआ है। और जितना लोग इसके बारे में जानते गए, उतने ही नए नए रहस्य सामने आते गए। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर कम से कम 8वीं-9वीं शताब्दी से मौजूद है। हालांकि कुछ धार्मिक मान्यताएं इसे हजारों साल पुरानी बताती। 18वीं शताब्दी में मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर की विशाल पुनर्निर्माण कराया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। उसके बाद त्रावणकोर राजघराना खुद को राजा नहीं बल्कि पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक कहने लगा। लेकिन कुछ हिस्ट्रियस मानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं था, यह रॉयल ट्रेजर, पॉलिटिकल पावर सेंटर और किंगडम की स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी माना जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस मंदिर की इतनी खजाना आया कहां से? कुछ हिस्ट्रियंस के अनुसार सेंचुरीज ऑफ रॉयल डोनेशन, फॉरेन ट्रेड, टेम्पल ऑफरिंग और युद्धों के बाद दिया गया धन धीरे धीरे इस मंदिर में जमा होता गया। स्पाइस ट्रेड रूट में शामिल था। अरब, रोम और यूरोप व्यापारी यहाँ आते थे और शायद सदियों तक जमा हुई वही दौलत धीरे धीरे मंदिर के नीचे छिपती चली गई। मंदिर के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड चेंबर को नाम दिया गया वोल्ट ए, वोल्ट वी, वोल्ट सी, वोल्ट डी, वोल्ट ई और वोल्ट एफ। लेकिन कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि शायद सिर्फ यही वोल्ट नहीं थे। कुछ लोग का मानना है हिडन पैसेज, सीक्रेट टनल और अनरिकॉर्डेड चेंबर भी मौजूद हो सकते हैं। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ उपलब्ध नहीं है। फिर आया साल 2011 जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की निगरानी में मंदिर की गुप्त वॉल्ट की जांच शुरू हुई, तो अंदर जो मिला उससे पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोने के सिक्के, हीरो से जड़े मुकुट, सदियों पुराने आभूषण, भारी गोल्ड चेन, सोने की मूर्तियां, रेयर ज्वेलर्स और अनमोल आर्टिफैक्ट्स। कुछ रिपोर्ट के अनुसार कुछ चैन कई फीट लंबी थी। इतना खजाना मिलने के बाद पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को दुनिया की सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में गिना जाने लगा। लेकिन असल रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि वाकई वोल्ट की तरह एक वोल्ट ऐसा था जिसे पूरी तरह नहीं खोला गया, वोल्ट बी। और यही से शुरू हुई वो कहानी जिसने इंटरनेट को रहस्यमय, डर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भर दिया। कहा जाता है कि इस वोल्ट की दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग है। कुछ लोगों के अनुसार इस पे कोई सामान्य लॉक नहीं है। दरवाजे पे नागों की आकृतियां बनी हुई है और इसे नागबंधन नाम की रहस्यमय शक्ति से सील किया गया है। कुछ लेजेंड्स यहाँ तक कहते हैं कि इसे केवल वही खोल सकते हैं जिसे गुप्त गुरूढ़ मंत्र का सही उच्चारण आता हो। हालांकि इन बातों का कोई साइंटिफिक या ऑफिशियली प्रूफ नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे फैली इन कहानियों ने वोल्ट बी को दुनिया की सबसे माइस्टीरियस डोर में बदल दिया। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं हुआ। कुछ लोगों ने दावा किया कि वोल्ट बी के पास लहरों जैसी आवाज सुनाई देती है। और फिर शुरू हुआ ओशियन थ्योरी। कुछ थ्योरीज के अनुसार वोल्ट के पीछे अरब सागर का रास्ता हो सकता है, और अगर दरवाजा जबरदस्ती खोला गया तो समुद्र की पानी अंदर घुस सकता है। हालांकि इस थ्योरी का भी कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला। लेकिन सोचिए, अगर नदियों पुरानी आर्किटेक्चर में सीक्रेट वाटर चैनल मौजूद रहे तो कुछ लोगों को मानना है कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें हो सकती है। शायद रॉयल एस्केप रूट्स, हिडन स्टोर पैसेज, अंडरग्राउंड ट्रेड कनेक्शन या इमरजेंसी टनल।
क्योंकि एशियन किंगडम में ऐसी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स अनकॉमन नहीं थी। फिर सामने आई सबसे डरावनी कहानी। कुछ इंटरनेट स्टोरीज में दावा किया गया वर्ल्ड खोलने की कोशिश के बाद बैड लक हुई, मिस्टीरियस इंसिडेंट हुए। कुछ लोगों ने इसे कस से जोड़ दिया। हालांकि इन घटनाओं की वर्ल्ड वी से कोई ऑफिशियली कनेक्शन साबित नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर यह सिर्फ एक कमरा है तो इसे खोला क्यों नहीं जाता? पॉसिबल रीजंस कई हो सकते हैं। धार्मिक भावनाएं, स्ट्रक्चर सेफ्टी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, सिक्योरिटी कंसर्न्स, एशियन ट्रेडिशन या पब्लिक बैकलैश की डर। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कभी कभी रहस्य को बंद रखना उसे खोलने से ज्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग वर्ल्ड वी से इतने फैसिनेटेड क्यों हैं? क्योंकि इंसानों को हमेशा आकर्षित करती है निषिद्ध प्लेसेस, हिडन ट्रेजर, एशियंट सीक्रेट्स और वो चीजें जिन्हें देखने की अनुमति नहीं होती है। और शायद यही वजह है कि वर्ल्ड वी सिर्फ एक दरवाजा नहीं रहा, यह एक ग्लोबल माइस्ट्री बन चुका है। अगर इस वीडियो में हमसे कहीं कोई गलती हुई है या आपके पास इस माइस्ट्री से जुड़ी कोई और जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताइए।